हेलो गाइस, दिस इज मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्पॉट रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप। कैसे आइडेंटिफाई करें रिलेशनशिप में कि ये पर्सन सही है या गलत है। लोग आपको सिग्नल देते हैं सबकॉन्शियसली बिकॉज वो ह्यूमन है। ह्यूमंस जो हैं वो हिबिचुअल क्रीचर हैं और वो हमेशा आपको थ्रू आउट रिलेशनशिप सिग्नल देते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। वो आपको समझना है, ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपने जानना है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो रेड फ्लैग्स कौन से हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ह्यूमंस जो हैं हैबिचुअल क्रीचर हैं, दे आर क्रीचर ऑफ हैबिट। बाज़ औक़ात आपका एक्स या आपकी एक्स जो चीज़ें करते हैं, अगर आप उनको पकड़ लें, तो वो कहते हैं कि नहीं ये मैं पहली बार कर रहा था। और फॉर एग्ज़ाम्पल वो सिगरेट पी रहा था और आपने उसको रोड पे देख लिया और आपने कहा कि तुम सिगरेट पीते हो? वो कहेगा नहीं, नहीं बस ट्राई कर रहा था। लेकिन क्योंकि दे आर हैबिचुअल क्रीचर, ह्यूमन्स, इंसान हम हैबिचुअल क्रीचर हैं, क्रीचर ऑफ हैबिट हैं, हम चीज़ों को अपनी हैबिट बना लेते हैं। तो ये उसकी हैबिट में शामिल होगा सिगरेट पीना या इस तरह की और भी बहुत सी आदतें। इसलिए लोग फरिश्ता बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, नहीं मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगर आप उनके पास्ट में झाँक के देखें तो वो चीज़ें काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे होते हैं। तो इसलिए रेड फ्लैग्स को जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में होंगे और आपको कोई रेड सिग्नल मिलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पर्सन किस तरह का हो सकता है और आपको पहले ही खुद को डिटैच कर लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को समझते नहीं हैं, यू नो, और वो फिर भी जुड़े रहते हैं उनके साथ। और इसका नतीजा ये निकलता है कि जब फिर आपका दिल टूटता है 6 महीने बाद, साल बाद, फिर आपको अकल आती है। फिर आप सोचते हैं हाँ, वो तो शुरू से ही ऐसा था, बस मैं ही नहीं समझ रही थी, मैं उस टाइम इमोशंस में डूबी हुई थी। तो इस चीज़ को समझें, क्योंकि मेरे पास बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी आती हैं कि सर वो अपनी एक्स से बात करता था, लेकिन वो मुझे कहता था कि नहीं वो जस्ट फ्रेंड है और बस मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। तो क्या पता वो अपनी एक्स को ये कहता हो कि तुम जस्ट फ्रेंड हो। तो इस तरह के लोग होते हैं जो एन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को, प्लेयर टाइप होते हैं। तो लाज़मी नहीं कि आप उसकी फेस वैल्यू, आप उसकी हर ब बात को पत्थर पे लकीर समझें। तो मैं आपको रेड फ्लैग्स चलो बताता हूँ कौन-कौन से हो सकते हैं, जो कि आपको आइडेंटिफ़ाई करने हैं। पहला रेड फ्लैग वो ये है कि अगर वो रिसेंटली ब्रोकअप हुए हैं किसी के साथ, ठीक है? अगर रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है आपसे पहले, 2-3 महीने पहले, तो आपको कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि आप रीबाउंड रिलेशनशिप में हैं। वो आपसे सिर्फ़ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और चांसेस ये हैं कि आपका ब्रेकअप सून हो जाएगा। इस चीज़ को समझें क्योंकि बाज़ औक़ात, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक पर्सन को आप मिलते हैं, आपको इतना अच्छा लगता है, आप उससे क्लोज़ हो जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि अभी उसके 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है। और ये बात आपको तब पता चलती है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, जब आपका दिल टूटता है और फिर आप थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी लाइफ़ के अंदर, तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो सिर्फ़ यूज़ हो रहा था। वो तो सिर्फ़ मुझे यूज़ कर रहा था खुद को हील करने के लिए या टाइम पास करने के लिए क्योंकि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और उसको कोई चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि जिसके साथ आप जन्म-जन्म के वादे कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, वो सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहा है अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए। और चांसेस ये हैं कि क्योंकि उसने खुद को हील नहीं किया और वो आपसे रिलेशनशिप में आ गया, तो चांसेस ये हैं कि दोबारा वो उसके पास जाएगा ज़रूर, क्यूरियोसिटी जागेगी। तो इसलिए अगर उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है 2-3 महीने पहले, तो उनके पास उनसे खुद को थोड़ा सँभाल के रखें, दूर ही रहें, ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हों, इससे पहले कि आपका दिल टूटे। एक और रेड फ्लैग वो ये है कि अगर वो अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है? लोग साल-साल, 2-2 साल रिलेशनशिप में लड़के रहते हैं। मैं लड़कों के लिए ये लड़कों को मैं बताना चाहता हूँ कि सुधर जाओ आप, क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरीज़ इस तरह की मिलती हैं और मुझे बहुत तरस आता है लड़कियों के ऊपर। लड़कियाँ आके मुझे बताती हैं कि सर, वो जब भी मैं उससे कहती थी कि शादी कब करेंगे हम, तो वो मुझे कह देता था कि नहीं, नहीं अभी नहीं कर सकता और तुम्हें जल्दी क्या है? हाँ, एक और ये भी रेड फ्लैग है कि तुम्हें जल्दी क्या है? सब कुछ सही तो चल रहा है, अभी रुक जाओ। अब लड़का तो ले रहा है मज़े, उसे तो चाहिए मज़े, वो आपको यूज़ कर रहा है, सॉरी टू से, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियाँ सुनना नहीं चाहती इस चीज़ को क्योंकि आप डीपली उसके साथ लव में होती हो, तो आपको लगता है कि यार नहीं, नहीं वो तो ऐसा नहीं है,
मेरा कुमार तो ऐसा नहीं है या मेरा पुनीत तो ऐसा नहीं है, बट इन रियलिटी वो आपको यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर वो इस तरह के अपने फैमिली या फ्रेंड से इंट्रोड्यूस आपको नहीं करवा रहा इतना टाइम होने के बाद भी, तो ये चांसेस हैं कि वो आपको यूज कर रहा है और आपको कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है, ये दो रेड फ्लैग्स मैंने एक साथ बता दिए। एक ये कि अगर वो आपको फैमिली या फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, और दूसरा अगर आप शादी के लिए या मंगनी के लिए यू नो उसे फोर्स करती हैं और वो कहता है कि जल्दी ही क्या है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि वो अभी सिर्फ मज़े ले रहा है। ठीक है, वो कोई कमिटमेंट नहीं चाहता। लड़के कमिटमेंट से भागते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ पे लड़कियों के साथ हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। अच्छा, अगर वो एक और साइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अगर वो ऑपोजिट सेक्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। ठीक है, और इस चीज़ पे मैं लड़कों के साथ हूँ कि अक्सर लड़के मुझे आके बताते हैं कि सर वो कहती थी कि वो तो सर जस्ट बेस्ट फ्रेंड है और हम जस्ट फ्रेंड है, और बाद में पता चला कि दे आर इन अ रिलेशनशिप मेरे ब्रेकअप के बाद, और ये वो। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है तो प्लीज़ मत किया करें। ठीक है, बहुत दुख होता है जब आपसे कोई रिलेशनशिप में हो और आप किसी और के पास चले जाएँ। और अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है और आपको कह रही है कि वो तो जस्ट मेरा फ्रेंड है, तो थोड़ा मोहतात रहें, क्योंकि चांसेस हैं कि आपका दिल टूटेगा और बहुत बुरा टूटेगा और बहुत अफसोस लगता है। और फिर वही बात है, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर हम कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, जिससे हमारा भी नुकसान होता है और उनका भी होता है। तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना, पहले से ही मोहतात रहना है। ये रेड फ्लैग्स बताने का मकसद ये था ताकि अपने दिल को आप संभाल के रखें, आप गलती मत करें, क्योंकि जब आपका दिल टूटता है तब आपको याद आता है कि अरे हाँ, वो तो कहती थी, उस टाइम मैं ही बेवकूफ़ था, नहीं समझा। तो इस तरह के सिग्नल्स जो हैं वो रिलेशनशिप में आपको देते हैं लोग। अब आपको समझना है उन चीज़ों को और आपको मोहतात रहना है। बहुत ज़्यादा सिनिक भी मत बन जाएँ। सिनिक पर्सन वो होता है जो हर चीज़ में शक करता है। तो आपको सिनिक भी नहीं बनना, हर चीज़ में नेगेटिव भी नहीं रहना कि वो तो है ही गंदी, क्या पता सच में भी फ्रेंड हो सकता है उसका। लेकिन अगर आप दिल को थोड़ा मोहतात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ा करें रिलेशनशिप में। 2 महीने में ही इतना ट्रस्ट मत करने लग जाया करें किसी के ऊपर। पहले उसके पास्ट में थोड़ा झाँक के देखें कि वो आई कहाँ से है, ठीक है? और बाकी उसकी बातों से आप थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।